यथा हि सोमिन्मदे ब्रह्मा चकार वरदनं शविष्ठवज्रिन्नोजसा पृथिव्या नहिषशा अहिमर्चन्ननु स्वराज्यम्। ओम शांति शांति शांति। मंचस्थ आदरणीय पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, सम्मानित अन्य विद्वत मंडल और इस सभा में पहुंचे हुए सभी प्रबुद्ध श्रोतागण। थोड़ा स्वास्थ्य खराब था, आने की स्थिति थी नहीं, लेकिन मैंने उन्हें निश्चयपूर्वक कहा था, इसलिए आया हूँ। संस्कृत में एक शब्द प्रयोग किया जाता है, आपने खूब समझा होगा, सुना होगा, समाज। समाज के साथ साथ एक और शब्द प्रयोग किया जाता है संस्कृत में, समझ। ये जो समझ शब्द है, ये मनुष्येतर जितने प्राणी हैं उन सब के लिए प्रयोग किया जाता है, पशु पक्षी कीट पतंग आदि, उनके लिए। समझ किसे कहते हैं, इसकी एक परिभाषा है। समझ के लिए किसी भी कीट पतंग, किसी भी पशु पक्षी का एक झुंड होना चाहिए, और उस झुंड में दो गुण निश्चित रूप से होने चाहिए। एक ये कि वो भोजन साझा करते हों, और दूसरा उनकी सुरक्षा साझा हो। यानी वो झुंड इस चीज़ के लिए पूरी तरह कृतसंकल्प हो कि हमारी सुरक्षा साझा है, हमारा भोजन साझा है, हम एकल भोजन नहीं करते, अपना अपना भोजन नहीं करते, हम सबके भोजन की चिंता करते हैं, और इसी तरह हमारी सुरक्षा भी साझा है, और हम अपनी अपनी सुरक्षा के लिए तैयार नहीं हैं, अपितु हम समूचे समूह की सुरक्षा के लिए तैयार हैं। ऐसा जो समूह होता है, चाहे वो पशु पक्षियों का हो, चाहे कीट पतंगों का हो, उस सारे समूह को हम समझ के रूप में जानते हैं। इसे और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, एक उदाहरण से समझेंगे। एक तबेले में बंधी हुई भैंसें कभी समझ नहीं हो सकती हैं। तबेले में बंधी हुई भैंसें ना तो एक दूसरे के भोजन के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानती हैं या सहयोग करती हैं, ना तो सुरक्षा के लिए। भैंसों को यदि आप देखेंगे, वो अपना चारा छोड़ के पड़ोसी का चारा खाना चाहती है, और इस बात की उसे कोई चिंता नहीं है कि मेरी पड़ोसी भैंस को भोजन मिला है या नहीं मिला है। इनमें से किसी एक भैंस पर हमला कर दिया जाए तो अन्य भैंसें यदि खुली होंगी तो अपनी अपनी जान बचाकर भागेंगी वहां से, वो उसमें उनकी जान बचाने के लिए वहां आएंगी नहीं। इसी सारे वर्ग को यदि आप देखें तो इस आधार पर हम कह सकते हैं समझ तो नहीं हो सकता है। समझ का यदि सटीक उदाहरण आप ढूंढना चाहते हैं तो वो मधुमक्खी का छत्ता है। मधुमक्खी के छत्ते में जब मधुमक्खियां भोजन संचय के लिए जाती हैं, तो जो भोजन संचयन वो कर रही हैं, वो न केवल अपने लिए करती हैं, अपितु अपने पूरे समाज के लिए करती हैं। जिसे वो समझ, हम संस्कृत में जिसे कह रहे हैं, उस पूरे समझ के लिए वो भोजन का संचय कर रही हैं। और ठीक इसी तरह सुरक्षा भी आप एक बिल्कुल महीन कंकर उठाइए और कंकर उठाकर मधुमक्खी के छत्ते पर प्रहार कीजिए, और ऐसा प्रहार के किसी एक ही मधुमक्खी को लगे, लेकिन आप उसका परिणाम पाएंगे कि समूचा छत्ता उठकर आप पर हमला कर देगा। और यह हमला इतना भयंकर, भयानक और निश्चित होगा कि वो इस बात का जब तक निश्चय ना कर ले कि हमलावर अब पलटकर हमला नहीं करेगा, तब तक वो उस पर प्रहार करती रहती हैं। ये समझ है। समझ में दो गुण होते हैं, एक साझा भोजन और दूसरा साझा सुरक्षा। इसी समझ में, इन दो गुणों में अगर एक गुण और मिला दिया जाए तो फिर यह समाज बन जाता है, और वो गुण है साझा जीवन का उद्देश्य। साझा जीवन का उद्देश्य भी यदि ये वर्ग समझना शुरू कर दे तो इसी समझ को हम समाज कहने लगेंगे। लेकिन असल बात यह है कि पशु पक्षियों में स्वाभाविक बुद्धि होती है, नैमित्तिक बुद्धि नहीं होती, और नैमित्तिक बुद्धि के अभाव में वो इस चीज को डेवलप नहीं कर सकते कि हमारा साझा जीवन का उद्देश्य क्या है। ये डेवलप करने की, ये समझने की क्षमता केवल मनुष्य में है, मनुष्य के अलावा किसी में नहीं होती। इसलिए मनुष्य में जीवन का साझा उद्देश्य चुनने की, अपने जीवन का उद्देश्य चुनने की जो योग्यता है, उसके कारण मनुष्य जो वर्ग बनाता है उस वर्ग को हम समाज कहते हैं। लेकिन समाज किसे कहते हैं?
समाज उसे कहते हैं जिसमें 3 गुण हों। फिर दोहराता हूं, समझ के दोनों गुणों के साथ साथ साझा भोजन, साझा सुरक्षा और साझा जीवन का उद्देश्य। जीवन का साझा उद्देश्य, ये तो बहुत दूर की बात है। आज जिसे हम हिंदू समाज कहते हैं, आज हम जिसे अपनी कम्युनिटी कहते हैं, उस कम्युनिटी में आज साझा भोजन और साझा सुरक्षा भी जीवित नहीं है। हमारे समाज की दशा यह है कि हम एक दूसरे के भोजन की चिंता नहीं करते, एक दूसरे की सुरक्षा की चिंता हम नहीं करते। हमारा समाज अपने ही समाज की सुरक्षा के लिए न तो स्वयं को उत्तरदायी मानता है, न इस चीज के लिए उद्यत है कि वो अपने ही समाज के बीच में लोगों की सुरक्षा करे। अन्य की कथा क्या कहूं, मेरे घर में मेरे माता पिता और परिवारजन इस चीज के लिए चिंतित रहते हैं कि भैया तुम क्यों खाम अपना सिर फोड़ाने के लिए तैयार हो, तुम्हें क्या जरूरत है, बाकी दुनिया भी तो चैन से जी रही है, तुम क्यों नहीं चैन से जी लेते, क्या जरूरत है, भागे दौड़ रहे हो, उधर जाते हो, कोई मार देगा, कोई खा जाएगा, कोई ये कर लेगा, कोई वो कर लेगा। हमारा पूरा समाज ऐसा हो गया है कि आज इस समाज में हम कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। इन 3 कामों में से तो किसी के लिए उद्यत नहीं है, न भोजन साझा, न सुरक्षा साझा, न जीवन का उद्देश्य साझा। मैं लगभग सारे देश में जब जाता हूं तो ये चीजें बताता हूं। किसी देश को, पिछले दिनों आपने सुना होगा, एक बहुत बड़े नेताजी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर बोले कि भारत तो एक राष्ट्र नहीं है, ये तो राज्यों का संघ है। अलग अलग राज्य, अलग अलग रियासतें थी, रियासतों ने जुड़कर एक संघ बनाया और संघ बनने से वो ऐसे करके एक कुछ और ही चीज बन गया, राष्ट्र वो कहने के लिए तैयार नहीं थे। देखो, जिन्होंने शास्त्र पढ़ा है, जिन्होंने धर्मशास्त्र पढ़ा है, इन्हीं धर्मशास्त्रों में एक धर्मशास्त्र का नाम है अर्थशास्त्र, आचार्य कौटिल्य का है। हालांकि उसका नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन उसे धर्मशास्त्र के अंतर्गत गिना जाता है। यही अर्थशास्त्र राजनीति का ग्रंथ है और इसमें राष्ट्र के संबंध में बताते हुए इनसे पूर्व के आचार्य और इनसे पश्चात के आचार्य भी जब राष्ट्र की परिभाषा देते हैं तो राष्ट्र की परिभाषा के 4 घटक, पहला जमीन, दूसरा जमीन पर रहने वाले लोग, तीसरा इन लोगों का इस जमीन पे मालिकाना हक, और चौथा उस राष्ट्र की संस्कृति। राष्ट्र की संस्कृति इस देह की आत्मा है जो 3 घटक मिलकर बनाते हैं। राष्ट्र की देह 3 घटक मिलकर बनाते हैं, जमीन, जमीन पर रहने वाले लोग, और तीसरा इन लोगों का जमीन पे मालिकाना हक। ये 3 चीजें मिलकर राष्ट्र की देह बनाती हैं और ये देह बेकार की होती है यदि इसमें आत्मा न हो, इसमें चेतना न हो। जब आत्मा इसे अनुप्राणित करती है तब ये बनता है जीता जागता राष्ट्र पुरुष, तब ये राष्ट्र बनता है। इस राष्ट्र में मैं बहुत दूर नहीं जाता और छोटी छोटी सी चीजों को जरूर बताना चाहूंगा आपको। पहला, जमीन में हमने क्या नहीं खोया। प्रबुद्ध वर्ग बैठा है, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पिछले 250 से 300 साल के भीतर इस देश के 13 से ज्यादा टुकड़े हुए हैं, उनमें से 1 टुकड़ा आपके पास बचा हुआ है, बाकी 12 टुकड़े आज मुस्लिम देशों में तब्दील हो गए हैं। ये आप भली भांति जानते हैं। मुझे यहां ये बताने के लिए पर्शिया का उदाहरण देने की जरूरत नहीं है कि पर्शिया एक इस्लामिक कंट्री कैसे बना, क्योंकि भारत में पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री के रूप में डेवलप हुआ और लाख कहते रहे हैं कि हम समाजवादी हैं, लाख कहते रहे कि हमें डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, नहीं, सब जानते हैं। बांग्लादेश किस कंडीशन में गया है, अफगानिस्तान किस कंडीशन में गया है, हमारे आसपास का या अफगानिस्तान के पीछे हैं तुर्कमेनिस्तान आदि, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान है, उन सब की क्या हालत हुई है, इस सब को हम अच्छे से जानते हैं। ये 250 से 300 साल के भीतर हमारी जमीन की हालत है और जमीन की हालत इससे बदतर हमारे देश के भीतर भी है। मैं जहां रहता हूं, ये दिल्ली से सटा हुआ इलाका जहां मैं बैठा हूं, ये भी उसी में आता है। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, बड़ौद, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़ तक उत्तर प्रदेश में ये 25 जिले पश्चिमांचल के नाम से जाने जाते हैं और ये पश्चिमांचल इस देश के भीतर आज एक दूसरा पाकिस्तान है। अगर किसी को इस बात का विश्वास न हो तो कभी पधारो हमारे धाम। मैं मुजफ्फरनगर से हूं, कभी पधारो हमारे धाम, हम आपको दिखाएंगे। आपको सड़क पर चलते हुए अगर ईरान इराक का एहसास ना हुआ, सड़क पर चलते हुए अगर आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश का एहसास ना हुआ, तो भाई जो सजा को हुआ हम भुगतने के लिए तैयार। एक कैराना नहीं है,
इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर भीतर कम से कम 100 कैराना है, 100 कैराना है। कैराना, वहीं पास में जिंझाना, थाना भवन, जल्लाबाद, चरथावल, देवबंद, ये पूरा का पूरा इलाका। मुरादाबाद में मुसलमानों की आबादी आज 50% क्रॉस कर चुकी है। एक रस्तोगी नाम की बिरादरी रहती है, कभी जाकर देखना मुरादाबाद में। ये रस्तोगी वहां सुनार का काम करते थे, स्वर्णकारी का काम करते थे। पास में आकर दुकान के बाहर एक आदमी बैठ गया, उसने कहा भाई साहब मुझे रोटी नहीं मिलती है, कुछ भोजन दे देना, मैं आपके जूते लगा देता हूं। लगा दे भाई। जूते लगाने के साथ साथ झाड़ू लगाना शुरू किया, फिर कारीगर को उठाकर हथौड़ी देने लगा, फिर कारीगर से रिक्वेस्ट करके कुछ काम मांग लिया और शनै शनै उसने काम करना शुरू कर दिया। आप आश्चर्य करेंगे, एक भी दुकान आज रस्तोगियों की ज्वेलरी की वहां नहीं है। आप जाओ, आपको दुकानों के नाम मिलेंगे, अल मदीना ज्वेलर्स, अल मक्का ज्वेलर्स, इनमें से कोई भी शहर इस देश में नहीं है। ये सारे नाम आपको वहां अच्छे से देखने को मिलेंगे और आप जाएंगे तो वहां पूरा कारोबार उनका छिन चुका है। जिस साझा भोजन की बात मैं कर रहा था, यानी आपकी जमीन सुरक्षित नहीं है, दूसरा आपके लोग सुरक्षित नहीं है। जमीन की हालत तो आप कितनी जानते हो, रोज मंदिर निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं, ये पुरानी बातें हैं। आज भी तुम्हारी जमीनें दबाई जा रही हैं, आज भी निरंतर कब्जे जारी है। लोगों की कंडीशन क्या है, क्या ये मैं बताऊं कि लोगों की कंडीशन क्या है और इस देश में डेमोग्राफिक पोजीशन कितनी तेजी से बदल रहा है? क्या हम उत्तराखंड की परिस्थितियों को, जो मैदानी इलाके हैं, उन मैदानी इलाकों की स्थितियों को नहीं जानते? रुड़की और रुड़की के आसपास का देहात, हरिद्वार के आसपास का देहात, ये पूरा का पूरा तब्दील हो चुका है। ये बहुत भयानक स्थितियों में है जो उत्तराखंड का जो मैदानी इलाका है। और इसी तरह पूर्वोत्तर के इलाके की तो दशा क्या है। कितने राज्य ऐसे हैं जिनमें दहाई में हिंदू नहीं बचे हैं। बंगाल में 24 परगना के आसपास 9 जिले ऐसे हैं जिनमें मुसलमान 90% से ज्यादा की स्थिति प्राप्त कर चुके हैं। विचारणीय बात यह है कि जिसे सरकार 30 करोड़ की आबादी बताती है मुसलमानों को, मुसलमान इस देश में 1950-51 की जनगणना के हिसाब से इस देश में 3 करोड़ के आसपास, 3.5 करोड़ के आसपास मुसलमान था। और इन 70 साल में यह 3 करोड़ 10 गुना की वृद्धि करके आज 30 करोड़ हो गया है। अगले 70 साल में अगर यह वृद्धि दर को ना भी बढ़ाए तो 30 करोड़ का 10 गुना, रिस्पोंड तो करो, 30 करोड़ का 10 गुना 300 करोड़। फिर चला लेना, राजनीति बना लेना, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, क्या होगा क्या नहीं होगा ये कल्पना करके देखो। अब इस 30 करोड़ का इलाज क्या है, समाधान क्या है? इस 30 करोड़ का समाधान, इन्हें काटना तो नहीं हो सकता कि हम काटने में बड़े वीर हैं, तलवार उठाएं, 30 करोड़ को बम लगा के उड़ा दें, ये तो संभव नहीं है। तो क्या 30 करोड़ को देश निकाला दिया जा सकता है? 30 करोड़ को देश से धक्का देकर बाहर निकाल दें, यह संभव है? इस देश में एक संस्था का नाम बताता हूं। इस देश में एक संस्था थी गुलामी के काल में और देश के आजादी के आसपास तक वो संस्था चली। इस संस्था का नाम था स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। नाम सुना है ना? आपको लगा व्यक्ति का नाम ले रहा हूं, दुनिया इसे व्यक्ति के तौर पर ही जानती है। ये व्यक्ति नहीं था, ये संस्था था, संस्था। और इन्होंने एक सभा की स्थापना की, उस सभा का नाम था शुद्धि सभा। शुद्धि सभा के आधार पर इस अकेले व्यक्ति ने उत्तराखंड के 39 गांव शुद्ध कर डाले। 39 गांव, एक आदमी का पुरुषार्थ बता रहा हूं, एक आदमी का पुरुषार्थ। और यह पुरुषार्थ इतना बड़ा कि अंततोगत्वा मुसलमानों को इसकी हत्या करनी पड़ी। इसे इसी के घर में घुसकर जानलेवा हमला करके इसे जान से मार देना पड़ा। और उसे मारने के बाद जिस मुसलमान ने मारा था उसे बचाने के लिए गांधी जी को यह कहना पड़ा कि भाई ये मेरा भाई है जिसने श्रद्धानंद की हत्या की है। और श्रद्धानंद की हत्या तो इसलिए हुई है क्योंकि सांप्रदायिक झगड़े कराता था। लेकिन मैं श्रद्धानंद जी का विचार आपको यह जरूर देना चाहता हूं, यह जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे पास इस राष्ट्र को बचाने का अगर कोई उपाय है, नहीं तो जितनी तेजी से डेमोग्राफिक पोजीशन बदल रही है, इस बार इस देश के टुकड़े जो हैं वो 2 नहीं होंगे, 37 टुकड़े होंगे। 37 टुकड़े होंगे। जो स्थितियां बदल रही हैं देश की, इसलिए जरूरत है कि इस देश में ऐसी शुद्धि सभा अथवा ऐसी अनेक शुद्धि सभा, अगर मैं हजारों कह दूं, वो शुद्धि सभाएं अलग अलग राज्यों में बड़े स्तर पर काम करना शुरू करें। मैं पिछली बार इस कार्यक्रम में नहीं आ पाया था, लेकिन मेरे छात्र यहां आए थे तो उन्होंने मुझे जाकर बताया कि भ्राता जी ने, तुफैल जी ने एक विचार बहुत बढ़िया रखा था कि
हम कम से कम अपने जीवन में यह निश्चय करें कि भाई हम कम से कम 2 लोगों को तो शुद्ध करेंगे। इस देश के अगर केवल 15 करोड़ लोग ये निश्चय कर लें कि केवल 2 लोगों को मुझे अपने जीवन टारगेट है, भाई मैं अपनी रोटी खाऊंगा, कमाऊंगा, मैं उद्योग चलाऊंगा, मैं नौकरी करूंगा, ये सारे काम करूंगा, लेकिन 15 करोड़ लोग अगर ये सच में निश्चय कर लें कि हमें 2 लोगों को शुद्ध करना है, तो 30 करोड़ लोगों को शुद्ध करते हुए समय नहीं लगेगा। ये भी जानो कि ये जो धर्मांतरण इस देश में होता है, समय हो जाए तो मुझे रोक दीजिएगा, है ना? हो गया। इस देश में हाँ कई बार पता नहीं चलता ना, वक्ता का कोई हिसाब नहीं होता, 5 मिनट मांग के 55 मिनट भूल जाता है। 2 आदमियों को शुद्ध करें तो 30 करोड़ लोगों को शुद्ध किया जा सकता है, इसके अलावा उपाय नहीं। एक चीज आपको और बताऊं, इस देश में चाहे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हों, या आपको बुरी लग सकती है बात, चाहे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हों, चाहे ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हों, और चाहे मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हों, ये किसी न किसी मूर्खता में, किसी न किसी लालच में, किसी न किसी स्वार्थ में, किसी न किसी भावना में उस मजहब को फॉलो करते हैं। बुद्धि से, तर्क से उसे मानने वाले लोग इस देश में मौजूद नहीं हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले, बुद्धि से मानने वाले लोग मौजूद हैं क्या? हैं क्या? विज्ञान से कोई लेना देना ही नहीं है, तर्क से कोई लेना देना ही नहीं है, परले सिरे की बातें हैं। और ठीक ऐसी ही मुसलमानों की भी दशा है। मुसलमान पर जिस पर दबाव बनता है कि उसकी कम्युनिटी उसका तिरस्कार कर दे, वो तुरंत हिंदू बनने के लिए तैयार है। आप ऐसी परिस्थितियां पैदा करोगे तो ये लोग निश्चित रूप से धर्मांतरित होने के लिए तैयार होंगे। इसलिए समय कम है मेरे पास, इसलिए नहीं तो इस पर चर्चा की जा सकती है कि इसका प्रोसेस क्या हो सकता है, फिर कभी करेंगे, लेकिन शुद्धि के अलावा दूसरा कोई उपाय मौजूद नहीं है। इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोग एक संगठन चलाते हैं, सशस्त्र बल है, छत्रपति शिवाजी सेना के नाम से, 3-4 जिलों में काम करता है। इसमें लगभग 500-600 लड़के हैं जो बाकायदा शस्त्र के साथ रहते हैं, बिना शस्त्र के रहते नहीं। मतलब उनके पास वो कहते हैं भैया बिना माउजर के आओगे तो अपनी अर्हता नहीं है, माउजर लेकर आओ तब तो हमारा सदस्य होने के लायक हो, नहीं तो सदस्य नहीं हो सकते हो। तो मैं तो इन लड़कों को एक ही काम सौंपता हूं कि हमें एक ही काम करना है, दूसरा कोई नहीं करना है, कि हमें शुद्धि करनी है। जो मुसलमान मिले, जो ईसाई मिले, उसे शुद्ध करने के लिए लालायित करो। यही एक मुसलमान की हत्या है, यही एक ईसाई की हत्या है कि यदि आपने उसे हिंदू बना लिया। अभी बहुत धैर्य से आप लोगों ने सुना, बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम।